राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने जादू बुक की जो प्रैक्टिस से पहले चैप्टर जो पेज थे, जहाँ कैसे हम कृतज्ञता करनी है, कैसे उस लेखक ने बताया था, वो सब चीज़ें बताई है। आज हम जादू की प्रैक्टिस नंबर 1 करने जा रही हैं। इसमें आज की हमारी प्रैक्टिस है अपनी नियामतें गिने। तो यहाँ इस प्रैक्टिस को कैसे करना है, किन किन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करना है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोग मेरे साथ जुड़े और मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सब लोगों का, मेरे चैनल पर आने के लिए, वीडियोज़ को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं और यहाँ पे बता रही हूँ। अब इस प्रैक्टिस को करना कैसे है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ये वीडियो मैं आज अपलोड करूँगी, तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपको ये वीडियो मिले ना, तो आपको ये वीडियो रात को देखनी है। मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगी, आपको वो वीडियो रात को देखनी है और सुबह उसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। जिस भी दिन आपको ये प्रैक्टिस मिले, अगले दिन से आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है। आपको सिर्फ करना ही है, एक रजिस्टर लेकर आना है और एक पेन लेकर आना है, और यहाँ पे जो भी मैं आपको काम दूंगी, आपको उस काम को करना है और फिर पूरे दिन उन्हीं चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। तो ये वीडियो मेरी आपको जैसे ही मिले, आप उसे शाम को देखना और सुबह आप उस प्रैक्टिस को करना। और अगले दिन की प्रैक्टिस में जैसे ही नेक्स्ट डे में प्रैक्टिस डालूंगी, उसी तरह ही आप सेकंड दिन की जो प्रैक्टिस होगी वो आप सेकंड दिन पहले दिन शाम को देखेंगे और सुबह से उस दूसरी प्रैक्टिस को आप शुरू कर देना। ओके, तो चलिए बताती हूँ। अब हमारा पहला दिन शुरू होता है। तो पहले दिन में यहाँ ये कह रही है कि अपनी नियामतें गिने। ये हमारा पहला चैप्टर है, अपनी नियामतें गिने। यहाँ जब मैं अपनी नियामतें गिनना शुरू करती हूँ तो मेरा पूरा ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की ना, तो वाकई में मेरी ज़िंदगी बदल गई। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि नियामतें गिनो, आज सुबह कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजें, और दरअसल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि आपकी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिसे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। यहाँ यह कह रहे हैं, जब आप आपके पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चीज़ें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जब आप किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कृतज्ञ होंगे ना, तो वो चीज़ें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। आप छोटी चीज़ के लिए भी कृतज्ञ होंगे ना, तो उस चीज़ को आप बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। आपके पास जितना भी धन है, आप उस धन को देखिए और उस धन के लिए कृतज्ञ होइए। जब आप उसके लिए कृतज्ञ होंगे तो वो आपकी लाइफ में कैसे बढ़ेगा, आप चौंक जाएंगे उस प्रक्रिया को देखकर। आप अपने पास चाहे कितना भी कमी क्यों ना हो, आपके पास चाहे कितनी भी कमी हो, पर आप जितनी है उसी चीज़ के लिए उसी समय वहीं से ही शुरुआत कीजिए। आपके संबंध में चाहे जैसे भी आपके संबंध हो, बस आपको करना क्या है, जो भी है, कोई भी इंसान है, उसके अंदर चाहे 1000 कमियाँ हैं, लेकिन 1 या 2 ऐसी खूबी जरूर होगी। बस आप उन खूबियों को पकड़िए और उन खूबियों को पकड़कर उन खूबियों के लिए कृतज्ञ होना शुरू कीजिए। उन खूबियों को लिखिए, बार बार लिखिए। फिर देखना वो जो 2 खूबियाँ हैं वो किस तरह 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 20 से 50 कैसे बदलती जाएंगी वो खूबियाँ, और कैसे उसकी कमियाँ घटती हुई उसकी खूबियों में परिवर्तन हो जाएगी। ये होगा मैजिक। ऐसे आगे ये करें, आपके पास वर्तमान नौकरी जैसी भी हो, आप उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू कीजिए। अपने सपनों की नौकरी के बारे में सोचना शुरू कीजिए, कृतज्ञ होना शुरू कीजिए। जैसे आप चाहते हैं नौकरी में, आप वैसे उसके बारे में सोचिए, कृतज्ञ होना शुरू कीजिए। फिर देखिए परिस्थितियाँ किस तरह आपकी तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगी। आपकी नौकरी की अधिक आनंद आने लगेगा और आपकी तरफ प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। जैसे ही आप कृतज्ञ होंगे तो आपके सामने प्रगति के लिए जो अवसर हैं अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे। आपका दूसरा पहलू है, यह भी है कि जब आप अपनी नियामतें गिनते हैं तो हम अनजाने में नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। कई बार होता है कि हम अच्छी चीज़ें सोचते सोचते नकारात्मक चीज़ों पर भी चले जाते हैं, नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं। जब आप उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आपके पास वो निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ें ही गिनती हो जाती है, वही चीज़ें आने लग जाती हैं। तो जब आप दूसरों की आलोचना करते हैं या उनसे दोष ढूंढते हैं और नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं, तो यह तब भी हो रहा होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, सीक्रेट बुक में बताया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया गया है कि आप जो भी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, बातें करेंगे, वही चीज़ें आपके जीवन में बढ़ने लगेगी। इसीलिए वो चीज़ें आपके जीवन में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगती है। अब नकारात्मक चीज़ों की गिनती है तो वो बढ़ेगी ही, लेकिन उसकी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनती हुई उन नकारात्मक चीज़ों की नियामतों को रद्द कर दें। आप उन्हें रद्द कर दें और वहाँ से आप नकारात्मक चीज़ों की गिनती दोनों आजमा कर देखें। और आपको आवश्यक आश्वस्त कर देती हूँ कि आपकी नियामतों की ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। आप अपनी नकारात्मक चीज़ों को छोड़िए। जैसे ही आप कृतज्ञ होंगे ना, तो वो आपके जीवन में समृद्धि पाने का एक तरीका बन जाएगा आपकी लाइफ में। आप अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है, यहाँ ये कह रहे हैं कि आप जैसे ही अपनी मुश्किलों को गिनकर नियामतें खो देते हैं, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, लेकिन जब आप कृतज्ञ नहीं होते ना, तो आप उन चीज़ों को खो देते हैं और उन चीज़ों को बढ़ा लेते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ नहीं हैं। कि आपकी नियामतें गिनती समय गिनती भूल जाएंगे। लेकिन ये कह रही है कि जब आप अपनी नियामतें गिनना शुरू करेंगे ना, तो आप गिनती भूल जाएंगे। आपके पास नियामतें इतनी हो गई। वाकई में जब आप लिखने बैठेंगे ना, आप एक पेज लीजिएगा, एक प्रैक्टिस करिएगा। मैं कहती हूँ आपको कि आप पहले तो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लिखिए जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं। जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 में आपका हाथ रुक जाएगा। अगर ज़्यादा हुई तो 20-25 तक चली जाएगी। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में जो आपके पास अच्छी चीज़ें हैं ना,
आप उनको लिखना शुरू करेंगे ना तो आपकी मतलब पेज भरते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें आप अब समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस आगे करते जाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी नियामतें हैं। ये आपको चैप्टर आगे जैसे जैसे बढ़ेगा ना बुक, वैसे वैसे आपको पता चलेगा और आप अचंभित हो जाएंगे कि वास्तव में हम ध्यान उन्हीं 4 चीज़ों पर दे रहे थे जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो अबंडेंस में चीज़ें हैं उनकी तरफ तो हमारा कभी ध्यान जाता ही नहीं है। सुबह सबसे पहले अपने दिन को जितनी जल्दी हो सके अपने नियामतों की गिनती करें, अपनी सूची हाथ में लिखें और अपने कंप्यूटर पर टाइप करें। खास तौर पर पुस्तिका में जर्नल में इस्तेमाल करें ताकि कृतज्ञ होने के लिए सारे कारण एक ही जगह उपस्थित हो जाएं। और आज अपने जीवन के उस 10 नियामतों को लिखें। तो यहाँ ये कह रही है कि पहली प्रैक्टिस हमारी है कि हमें अपने जीवन में सुबह उठते ही हमें 10 नियामतें लिखनी है। 10 चीज़ें जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकते हो। सुबह टाइम नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप 9 बजे 10 बजे जब भी आपको समय मिलता है आधा घंटा निकालिए और 10 चीज़ों के लिए आपको कृतज्ञ होना है, उन चीज़ों के बारे में लिखना है और उनके लिए धन्यवाद बोलना है दिल से। यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ सूची लिखने के लिए विचार यह दिया गया। यहाँ पे उन्होंने कुछ 3 से 4 चीज़ें बताई कि आप कृतज्ञता लिखने का तरीका बताया है कि आप कृतज्ञता कैसे लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कोई भी चीज़ जिसके लिए आप कृतज्ञ हो। ये चीज़ है, आगे लिखना है क्योंकि आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि आपको उस चीज़ के साथ जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फीलिंग्स आने के लिए। तो फीलिंग्स तभी आएगी जब आप उसको एग्जाम्पल देकर बताएंगे कि आप इस चीज़ के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। और आगे उन्होंने दूसरा बताया है कि मैं डैश के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, फिर क्योंकि लिख के उस चीज़ के बारे में बताना है। अब आप एक को मैं बताती हूँ, जैसे कि आप लिखेंगे कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास सच देखने के लिए आँखें हैं। मैं क्योंकि मैं इन आँखों से देख रही हूँ। मैं अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों को देख पा रही हूँ। मैं इसके लिए तहे दिल से कृतज्ञ हूँ। आगे तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरे, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे 3-4 तरीके बताए हैं। मैं बताती हूँ आपको, सीधा नॉर्मल यही लिखेंगे, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे पास देखने के लिए आँखें हैं। तो क्या उसके बाद लिखना है क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों, अपने बच्चों को देख पा रही हूँ। सेकंड में आप ऐसे लिख सकते हो, मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूँ अपने कानों के लिए कि मैं क्योंकि मैं सुन पाती हूँ अपने प्रियजनों की, अपने बच्चों की आवाज़ सुन पाती हूँ। हर चीज़ जो मुझे बोलकर कहते हैं मैं उन्हें समझ पाती हूँ, इसके लिए मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूँ। और वो भी आप अपने अलग रूप से जो आपको पसंद आए उसी तरीके से आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हो, पूरी सृष्टि को धन्यवाद बोल सकते हो। यहाँ ऐसे लिखेंगे, मैं तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास, जैसे भी मैं बुक के लिए बोलूँगी तो मैं कहूँगी कि धन्यवाद यूनिवर्स मेरे पास ये बुक है जिससे मैं पढ़कर कृतज्ञता सीख पा रही हूँ, कृतज्ञता कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास फ़ोन है क्योंकि मैं इससे वीडियो बना पा रही हूँ, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, अपने प्रियजनों से बातें कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूँ। बस आपको बीच में क्योंकि करके आपको एग्जाम्पल देकर बताना है कि आप उस चीज़ के लिए क्यों कृतज्ञ हूँ। अगर थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास पेन है, क्योंकि मैं इस पेन से लिख सकती हूँ, आज मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ, कृतज्ञता लिख रही हूँ, इसके लिए मैं इस पेन के लिए कृतज्ञ हूँ। इस तरह आपको अपनी लाइनें खुद बनाइएगा जो आपको पसंद हो, जिस भी भाषा में जो आपकी भाषा है, आप अपनी उस भाषा में, जिस भाषा में आपको फील आता है ना, आप उसी भाषा में लिखिएगा। आगे यहाँ ये कह रहे हैं अपनी 10 नियामतों की सूची बनाएं, हर दिन इन नियामतों को पढ़ें। आपने सुबह इन नियामतों की 10 नियामतें लिखनी है नंबर लगा के, और फिर उस नियामतों को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको उन नियामतों को पढ़ना है और फिर एंड में उसके लिए धन्यवाद 3 बार बोलना है। आपको एक नियामत के बारे में मैं आपको अभी बोल के बताती हूँ कि आप कैसे, जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स मेरे फ़ोन के लिए, क्योंकि मैं इस फ़ोन के माध्यम से अपने प्रियजनों के साथ जुड़ी रहती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, उनके साथ अपनी फ़ोटोज़, अपनी पार्टीज़, जहाँ भी मैं जाती हूँ उनसे कांटेक्ट कर पाती हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपको 3 बार फिर एंड में ये लिखना है और फिर फील करना है कि आप इसका रियल में इस्तेमाल कर रहे हो और आप दिल से कृतज्ञ हो इस चीज़ के लिए। इन्होंने कहा है कि ये प्रैक्टिस सुबह लिख कर करनी है, उसके बाद में इस प्रैक्टिस को आपको धन्यवाद बोलना है दिल से, और फिर आपको पूरा दिन जो चीज़ें आपके सामने आई ना, आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, आप किसी के लिए भी इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सृष्टि का नाम ले सकते हैं, परमात्मा, आपको कोई जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लिखकर आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जीवन के उच्च स्तर के लिए, आपके आकर्षण के, आपकी प्रति कृतज्ञता हो रहे हैं, आप जिस भी चीज़ को आप मानते हो उनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी भी चीज़ या व्यक्ति और आप कृतज्ञता के निर्देश कर सकते हैं। अब आपके यहाँ कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि आप किन किन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप सुबह आपकी आँखें खुली, आप स्वस्थ हैं, आप आज जिंदा हैं, इसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप अपनी आवाज़ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, आप अपनी जीभ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिससे आप स्वाद ले रहे हैं, आप अपने बेड के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, आप अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, आप प्रकृति की चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, सूरज के लिए, चंद्रमा के लिए, इन पेड़ पौधों के लिए जो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपके पास खाने के लिए भोजन है, आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास परिवार है, आपके रिश्ते हैं, माँ है, पिता है,
आपके स्वास्थ्य, आपके पास जॉब है तो आप करियर के लिए हो सकते हैं, आपके पास मंथली इनकम आती है उस इनकम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आपके घर में आपकी बाइक है, स्कूटी है, कार है, कोई साधन है तो उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसने आपकी लाइफ को कितना ईजी और कंफर्टेबल बना रखा है। आप कहीं भी जाते हैं अपने स्कूटी पे चले जाते हैं, कार पे चले जाते हैं तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपके घर में किचन में जो भी चीज़ें हैं आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपके पास घर में मेकअप का सामान हो, आईना हो, उसके लिए कृतज्ञ हो। घर में जितने बर्तन हैं उनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आपके घर में लाइट है, बिजली है, मतलब आपके पास पंखा है, कूलर है, ऐसी है, आप उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, जूते हैं, आप उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर चीज़ आप जैसे जैसे आप कृतज्ञ होना शुरू होंगे, ये बुक आपको हर चीज़ के लिए बताएगी और किस तरह आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आगे धीरे धीरे आप इतनी गहराई में कृतज्ञ होना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बस नॉर्मली इन चीज़ों के बारे में बताया है, स्वास्थ्य के लिए, करियर के लिए, धन के लिए, संबंध के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। 10 चीज़ों के लिए बोला है, 10 लिखिए। आपसे ज़्यादा लिखी जाती है, ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं। आप ज़्यादा लिखेंगे तो वो जादू आपकी लाइफ में जल्दी आएगा, कम लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। और एक सीधा लिखने के लिए लिखेंगे तो नॉर्मली जादू होगा। अगर आप दिल से कृतज्ञता महसूस करेंगे तो आप वाकई में जादू उसी समय होगा आपकी लाइफ में। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इन्हीं नियामतों को आप अच्छे से महसूस करना है, फील करके आपको नियामतें करना है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि आप यहाँ प्रैक्टिस में इन्होंने कहा कि जादुई अभ्यास को अपनी नियामतें गिननी है। आपको सुबह सबसे पहले जीवन के उन 10 नियामतों को गिनना है, फिर उनको 10 नियामतें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस में सुबह 10 नियामतें लिखनी है। उसके बाद उन 10 नियामतों को पढ़ना है और एंड में पहली नियामत पढ़ना है, फिर एंड में तहे दिल से 3 बार धन्यवाद 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 बोलना है। 10 को पढ़ना है। उसके बाद आपको पूरा दिन अपनी सूची को मन में जोर जोर से पढ़ना है और आप किस नियामत के अंत में पहुंचकर जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद बोलना है। अब ये जो पहली प्रैक्टिस है ना, अब आपको यह प्रैक्टिस पूरे 27 दिन तक करनी है। और ये बोझ मत लीजिएगा कि मैं सुबह नहीं कर पाई, मुझसे नहीं हुआ, आज उठ नहीं पाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको समय मिले ना, आप बैठिए, शांत मन से बैठिए, 10 मिनट निकाल के बैठिए, 10 नियामतें लिखिए और उनके लिए तहे दिल से कृतज्ञ होइए। सुबह उठते ही अगर आप नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, आप मन ही मन में बोलकर कृतज्ञ हो सकते हैं। उठते वक्त, घूमते वक्त, घर में काम कर रहे हो उस वक्त, जॉब पे जा रहे हो, रास्ते में आप हर चीज़ों को जहाँ आप चीज़ें देख रहे हो उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हो। आपको ये आगे बताया जाएगा बहुत अच्छे से, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, जैसे ही आपको टाइम मिले उसी समय लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ इस कहा है कि ये जो नियामतें हैं आपको, ये पहले चैप्टर की नियामत आपको 27 दिन तक डेली करनी है, लिख के करनी है, जब भी समय मिले आप उसी समय करनी है। तो अब ये वाला जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, आप नेक्स्ट दिन जैसे ही आपका शुरू होगा वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा। और उसके बाद सेकंड में जैसे ही सेकंड चैप्टर का अपलोड करूँगी, उसी दिन शाम को, जिस दिन आप प्रैक्टिस शुरू करें उस दिन शाम को आप सेकंड चैप्टर को जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसको सुनिएगा और फिर सेकंड प्रैक्टिस शुरू कर लीजिएगा। तो तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने कीमती सुझाव दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।